अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। नवाज शरीफ एक बार फिर इनकलाब के घोड़े पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इनकलाब की फ्लाइट को टैक्सी करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद वो टेक ऑफ की कोशिश करेंगे। मगर ये फ्लाइट टेक ऑफ कर भी पाएगी या टेक ऑफ करने से पहले ही लैंड कर जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। नवाज शरीफ की जानिब से अब एक खास चाल चली जा रही है। सबसे पहले वो एंटी जुडिशरी कैंपेन करने की ठान चुके हैं। एंटी जुडिशरी कैंपेन की जाएगी। जुडिशरी की तरफ से इस वक्त जो टफ टाइम दिया जा रहा है, सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जुडिशरी को काउंटर नैरेटिव देंगे और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि जुडिशरी में वो कौन कौन से किरदार हैं जो नवाज शरीफ के खिलाफ थे और इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे। उसकी इब्तदा उन्होंने आज कर दी है और वो नैरेटिव क्या है, जरा इस तरफ मैं आता हूं। लेकिन उसके बाद वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इस्तेमाल किया, अब वो इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैंपेन भी शुरू करेंगे। यानी नवाज शरीफ ने ये दो धारी तलवार पकड़ ली है। अब ये तलवार किसी और पर चलाएंगे या खुद अपने गले पर खा जाएंगे, ये बड़ा अहम मामला है। क्योंकि पंजाब के नवाज शरीफ साहब, जाहिर है वो सिरी पाए और ये सारे मामलात यहाँ से थोड़ा सा जो चीज़ें हैं सोचने समझने की और वो जीरक किस्म की स्ट्रैटेजी जो जरदारी ले लेते हैं, शायद वो यहाँ पे थोड़ा सा मामला खराब हो जाता है कि मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। अब नवाज शरीफ साहब ने जो हाल ही में स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट बड़ा मानीखेज है। वो कहते हैं कि मेरे पास एक साबिका चीफ जस्टिस की ऑडियो है और उस ऑडियो के अंदर वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अंदर रखना है, जेल में रखना है। ये ऑडियो है, नवाज शरीफ साहब कहते हैं। अब नवाज शरीफ साहब जिस ऑडियो को रेफर कर रहे हैं, वो ऑडियो पूरे पाकिस्तान ने सुनी है और वो ऑडियो का जो भांडा है वो भी फूट गया। हत्ता कि एक ऑडियो जो एक जर्नलिस्ट के थ्रू लीक कराई गई, और आपको तो याद है ना कि एक फैक्ट फोकस नामी एक वेबसाइट है, जो एक जर्नलिस्ट जो है, जो पाकिस्तान में नहीं है, समंदर पार बैठे हुए हैं, वो चला रहे हैं। मेरा ख्याल है सबको पता है, अहमद नूरानी साहब। अहमद नूरानी साहब को, अब मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता कि नूरानी साहब को क्या किसी ने, नवाज शरीफ साहब ने कोई इस्तेमाल किया या नूरानी साहब ने नो बॉल कर दी। मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन वो जो ऑडियो उनकी तरफ से आई थी नूरानी साहब ने, उन्होंने कहा था जी कि एक मैंने फोरेंसिक कराया हुआ है और फोरेंसिक करा लें और ये सारी चीज़ें बड़ी वेरीफाइड और बड़ी ऑथेंटिक। लेकिन उसके बाद उस ऑडियो का भांडा फूट गया। वो जो फोरेंसिक तो धरे का धरा रह गया। वो समा की टीम ने उस ऑडियो के जब बखिए उधेड़े तो फिर पता चला कि साकिब निसार साहब की मुख्तलिफ जगहों पे की हुई तकारीर को जोड़ के एक ऑडियो बनाई गई थी और उस ऑडियो में ये तासुर दिया जा रहा था कि साकिब निसार साहब किसी से बात कर रहे हैं और उसमें वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के अगेंस्ट केसेस बना के उनको सजाएं देने की और उनको अंदर रखने की बात कर रहे हैं और इमरान खान के हक में बात कर रहे हैं और इमरान खान को लाने की बात कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब ने भी एक तूफान खड़ा किया था और उसके बाद राना शमीम साहब अपनी बात को इस्टेब्लिश नहीं कर सके थे और अल्टीमेटली जो है वो मामला भी आई गई, बात आई गई हो गई। यूं कहिए कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। तो अब अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर वो ऑडियो सता रही है और ये ऑडियो वीडियोस का खेल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया था। अब वो उसी ऑडियो को रेफर कर रहे हैं कि मेरे पास एक साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो और उसमें वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम को सजा देनी है और इमरान खान को लेके आना है। अब वो ऑडियो गालिबन वही है जो 2 साल पहले एक ऑडियो पूरी दुनिया ने देखी। अगर वही है तो मेरा ख्याल है कि ये बयानिया चलने का नहीं है, क्योंकि बयानिए अब सारे के सारे तब्दील हो गए हैं। जब से खास तौर पे 8 फरवरी का इंतखाब हुआ और 9 फरवरी को के मामलात हुए, यानी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का रौला शुरू हुआ है और इमरान खान अंदर है। मेरा ख्याल है कि अब बयानिया तो अडियाला जेल में बनता है। बयानिया जाती उमरा में या बयानिया बिलावल हाउस से बनना या क्राफ्ट होना तो खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि अभी जुडिशरी के ऊपर तनकीद की जाए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जुडिशरी की ईंट से ईंट बजाई जाए। अब जुडिशरी में किन लोगों की? जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अतर मिनल्ला, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो लाइन है वो लिए हुए हैं, उनकी ईंट से ईंट बजाई जाए। बताया जाए कि ये असल में कोई खास टोला है, ये तो इमरान खान के सहूलतकार हैं। और फिर जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट भी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उसमें एमकेएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मुस्तफ़ा कमाल साहब की, इवन ऑन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। उसमें नून लीग के लोग भी शामिल हैं, हुकूमती बेंचेस पर बैठने वाले शामिल हैं। और आज ही
शहबाज शरीफ साहब ने वैसे जहांगीर तरीन को भी एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर बना दिया है। तो इसमें सब लोग सेम पेज पे हैं। सेम पेज पे होके ये जुडिशरी के अगेंस्ट तबले जंग बजाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट खुला रास्ता भी दे, नवाज शरीफ को वो तनकीद भी करे जुडिशरी के ऊपर, और अल्टीमेटली वो काम कर लिया जाए। काजी फाइज ईसा को जो है वो भी इसमें इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उसके बाद जाहिर है कि बहुत से लोग ये चाहेंगे वो स्टेटस को बरकरार रहे, लेकिन वो स्टेटस को का बरकरार रहना जुए शीर लाने की मुतरा वो दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब भी ये चाहते हैं कि ना तो अब वो उन बेंचेस, मतलब जितना इससे जरा वो कहते हैं ना कि ही इज ट्राइंग टू स्टे अवे, मजीद कंट्रोवर्सी, जितना कंट्रोवर्शियल होना था वो हो चुके हैं। 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट हो रही है, इतलात यही है कि रिटायर होकर घर जाना चाहते हैं, और यही मेरा ख्याल है कि बेहतर भी होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक नई जंग शुरू होगी, और फिर अक्टूबर के बाद मामला आ जाएगा अगले साल नवंबर पे, और नवंबर से पहले पहले जो है वो इसी साल में आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि इसी साल सितंबर में मैं आपको बता चुका हूं कि एक तब्दीली आनी है, और सितंबर के बाद एक तब्दीली अक्टूबर में आनी है, और एक तब्दीली अगले साल नवंबर में आनी है। उससे पहले पहले नवाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने ये प्लान बनाया हुआ है, और उस पर शहबाज शरीफ भी ऑन बोर्ड है कि शहबाज साहब आपने जो गवर्नेंस के जरिए से, इकोनॉमी के जरिए से मामलात को उस तरह से लेके जाना है कि जो आपका नैरेटिव है वो चले, और हमने इसके बाद जो बीन है वो फंसानी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ताकि हमारा मामला चले। आज नवाज शरीफ साहब ने अवाम के साथ भी एक गिला किया है, और उनको गिला यही है कि अवाम ने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया, यानी इस बात का इकरार है कि नवाज शरीफ साहब हारे हैं, 130 से भी हारे हैं और मानसरा से भी हारे हैं, और वो गिला अवाम से भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी जानते हैं कि अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। अब वो कौन सा नैरेटिव है, फिर वो कौन सा बयानिया है? चाहते वो ये है कि 2 साल के अंदर-अंदर जो नवाज शरीफ की सोच है, और उन्होंने ये एक स्ट्रैटेजी ले ली थी, और चुपके से एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो अंदर बुनियादों में काम है वो भी शुरू हो गया है कि 2 साल के अंदर-अंदर कुछ ऐसा माहौल बने कि आवे आवे जावे जावे के नारे लगे, देगे शेगे खड़के इलेक्शंस हों। और जो नवाज शरीफ का हमेशा वतीरा है कि जो भी चीफ होता है वो उसके साथ को फड्डा या छिंज डालनी होती है। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक अब नवंबर से पहले पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के साथ भी फड्डा होगा, प्रॉब्लम होगा, और जब वो होगा तो फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव भी होगा, और अभी से वो बातें करना शुरू करके हमारी चलती हुई गवर्नमेंट को 93 में क्या हुआ और ये सारे मामले करना शुरू कर दिए। और फिर उन्होंने अपनी सियासत का आखिरी स्पेल भी, यानी सोच लिया है कि ये खेलना है और भरपूर खेलना है। तो ये मामला इतना सादा नहीं है, यानी वो जो कह रहे थे ना कि हुकूमत ज्यादा देर चलने की नहीं है, तो ये कंपनी ज्यादा देर चलेगी नहीं, सारे प्लेयर्स आएंगे, और ये 2 साल के अंदर अंदर वाला जो प्लान है इसमें एक बार फिर इलेक्शंस आवे आवे जावे जावे और ये सब होने वाला है। आज उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।